सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज एक अलर्ट वाली मैं सूचना आपके सामने लेके आया हूं। निश्चित रूप से जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या अन्य किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का जो सेशन है बड़ा ही खास होने वाला है। छोटा सा सेशन है, सिर्फ और सिर्फ आपको सावधान करने के लिए, क्योंकि हाल ही फिलहाल आपने देखा होगा 2 फरवरी को आरएएस की एग्जाम हुई थी। आरएस की एग्जाम का जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो बहुत ही शानदार था। यानी कुल मिला के ऐसा नहीं था कि उसको अपन हार्ड भी कह सकते। यानी जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो तार्किक आधार पे क्वेश्चन थे। यानी जिसने पढ़ा है वो ही उसका आंसर दे सकता है। बाकी अन्य जैसे अपन कहते हैं ना कि उसका तुक्के से सिलेक्शन हो गया, उसने तुक्का लगाया था, वैसी कोई भी बात नहीं है। तो जो आगे बड़ी भर्तियों में, जिसमें आपकी फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है ना, रीट के एग्जाम है, इसके अलावा और बड़ी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बात जाननी जरूरी है कि अब उनकी जो वर्तमान जो रणनीति है, क्या उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्या उसे जो अपनी शिक्षण सामग्री है वो बदलनी पड़ेगी, अब उसे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भर्ती का जो मौका होता है वो अपने को कई दिनों के बाद मिलता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है वो 2022 में आई थी, है ना, तो उसकी नियुक्ति हुई थी, अब दोबारा आई है ना। तो अगर एक बार मौका अपन चूक जाते हैं तो आगे अपने को कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक भी हो जाते हैं, 2 3 4 वर्ष भी हो जाते हैं, इंतजार करना पड़ेगा। तो वो गलती अपन नहीं करे तो अब अपने को क्या करना है, उसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अब जो आरएस का पेपर हुआ है उसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इनको अपन ध्यान रख सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट क्या है, जो किताब है, किताबों की प्रासंगिकता, किताबों की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ी है। यानी अब अपने को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपन गाइड के भरोसे नहीं रह सकते। अपन क्या नहीं रह सकते, सिर्फ और सिर्फ गाइड के भरोसे अपन नहीं रह सकते कि अपन ने क्या कहा कि भाई 2 गाइड पढ़ ली, 3 गाइड पढ़ ली, उसके भरोसे अपन नहीं रह सकते। जो जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं उनके लिए जो निर्धारित बुकें हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, इसके अलावा जो ऑथेंटिक जो बुक कहते हैं उसके, वो बुक है, उनको अपने को पढ़ना पड़ेगा और उनका भी अध्ययन है वो अपने को पूरे मनोयोग से पढ़ना पड़ेगा। तो किताबों की प्रासंगिकता है वो इस आरएस के एग्जाम के बाद बढ़ी है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जो गाइड है उसके आधार पर अपना सिलेक्शन है वो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या मान सकते हैं, दूसरा पॉइंट आपका होता है विस्तृत अध्ययन। विस्तृत अध्ययन, अब अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़े और अपना सिलेक्शन हो जाता है। अपने पास पाठ्यक्रम की जो जो बुक है उनको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा, उनके हैंड्स नोट है वो अपने को तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग हो गया है ना। क्योंकि जो भी एग्जाम होती है उसको अलग अलग तरीके से अपने को मापना पड़ता है, क्योंकि दोनों का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है ना। तो एग्जाम की भूमिका भी अपने को समझनी पड़ेगी। अगर देखो आपकी आरएस के एग्जाम है तो आरएस के एग्जाम का पैटर्न होगा, आपकी फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होगा, और अगर कोई पशु परीक्षण की भर्ती है, एलडीसी की भर्ती है, तो वहां का वो पैटर्न होगा। तो हमें एग्जाम को समझना पड़ेगा कि भाई एग्जाम कैसा होगा। आपने पशु परीक्षण का पेपर देखा होगा, वो पशु परीक्षण के अकॉर्डिंग था, क्योंकि वो 10वीं बेस था। आरएस की एग्जाम होती है वो आपकी बड़ी प्रशासनिक पोस्ट होती है और उसमें वही सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने किताबों को पढ़ा है और विस्तृत अध्ययन है वो किया है ना। तो ये चीज अपने को जाननी पड़ेगी। एक पॉइंट और आता है, क्या अब कोचिंग के भरोसे रह सकते हैं? अब क्या कोचिंग के भरोसे रह सकते हैं? किसी ने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो क्या कोचिंग वाले सारे नोट्स वो एग्जाम में आते हैं? नहीं आते। तो अब अपने को ध्यान में रखना, ये नहीं कि भाई मैंने बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली है अब तो मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, कोचिंग वाले जो बता रहे हैं वो सारी चीजें वो सही है, नहीं। आप एक बार जो आरएस का पेपर है वो उठा के देख लेना, हूबहू प्रश्न है वो कहीं नहीं आया है, नहीं ऐसा किसी कोचिंग वाले का कोई मैटर आया है कि उसके भरोसे अपन रह सकते हैं।
है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कोचिंग आप ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मार्गदर्शक है वो आपको सही तरीके से गाइड कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि भाई जब मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो मेरा सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। तो सिर्फ अपने को कोचिंग के भरोसे है वो नहीं रहना है ना, ये अपने को ध्यान में रखना। अगला कि भाई एक है वो मेहनत करो, है ना। कईयों के मन में ये रहता है कि भाई पेपर आउट हो रहा है तो मैं तैयारी कर रहा हूं, अगर तैयारी कर भी ली तो क्या है, पेपर आउट हो जाएगा या पेपर किसी के द्वारा चोरी कर लिया जाएगा। हम इन जो अतार्किक बातें उन पे अपने को ध्यान नहीं देना है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा जितने भी जो फ्रॉड हुए उन सबको पकड़ के जो एसओजी है वो लगातार गिरफ्तार कर रही है, तो निश्चित रूप से अब इसमें कमी आएगी। देखो बाकी अपन नहीं कह सकते है ना अंदर क्या होता है, लेकिन अपने को ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो है ना, उसमें आपकी मेहनत का ही फल होना चाहिए। आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो वहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, वहां पर अपने सामने समस्याएं आ सकती है, तो ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है उनको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा अपने को क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट और कर सकते हैं अपन, RRP, है ना, ये चीज अपने को करनी पड़ेगी। अपने को क्या करना पड़ेगा कि भाई पढ़ना पड़ेगा, रीड, है ना, रीड यानी रीड, और ये आपका रिवीजन, और ये आपका प्रैक्टिस, है ना। ये जो नियम है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा जब तक आपके एग्जाम हो जाती है, चाहे वो आपकी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो आपकी सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी थर्ड ग्रेड हो, इसके अलावा और भी कोई एग्जाम हो, तब तक आपको इस गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। और इसको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेगी, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है ना। अब देखो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आ गई जिन पे अपन ने चर्चा कर ली, है ना। एक चीज अपने को और ध्यान रखनी है, परीक्षा से पहले क्या होता है, जो विद्यार्थी जिस चीज को पढ़ रहा है ना, देखो अपन ये कह सकते हैं अपन मनुष्य है, एक मानव है, मानव को जितने आपके मान लो पाठ्यक्रम में जो पॉइंट्स दे रखे वो ये जरूरी नहीं है कि सारे ही आते हो। हर व्यक्ति की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है ना, किसी को मैथ आती है, किसी को इंग्लिश आती है ना, किसी को एसएसटी आती है, किसी को अकाउंटेंसी आती है, किसी को कुछ आता है, किसी सबकी अलग अलग होती है। अब आपने देखा होगा, मैं पर्टिकुलर बात करूं फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड की आपके पहले पेपर में 16 से 17 सब्जेक्ट वो दे रखे, अब उनको आपको कैसे पढ़ना है ना। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपकी मैथ की मैं बात करूं, आपकी मैथ है वो आपकी कमजोर है, और आप क्या कर रहे हो, उसी मैथ के लिए आप लगे हुए हो, है ना। तो जो कमजोर है, आपकी मैथ कमजोर है, तो आप मैथ जितना समझ सकते हो ना उतना समझो, और बाकी पॉइंट है उसको छोड़ दो। अनावश्यक टेंशन मत लो, क्योंकि आपका कोई भी पेपर होता है उसमें यह जरूरी नहीं है कि भाई आपने जो पढ़ा वही आए, आपने जो पढ़ा उससे संबंधित आता है, और उसमें आपको किस तरीके से जवाब देना है, ये जो क्षमता है ये अपने को विकसित करनी है। तो कोई भी ऐसा कोई हार्ड पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने प्रयास कर लिया कि भाई ठीक है ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसको अपने को क्या करना है, छोड़ देना है। उस पर अनावश्यक ज्यादा अपने प्रेशर नहीं लेना है, और न ही उसको क्या करना है, ज्यादा समय देना है। जहां तक अपने को समझ में आता है, जो नॉर्मल बातें अपने को समझ में आती है उनको समझना, बाकी को छोड़ देना, ठीक है। इसके अलावा देखो कोई भी बड़ा एग्जाम होता है ना, उसमें यह मान सकते हैं कि भाई जितने क्वेश्चन होते हैं ना उनके 5 से 8% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके कभी पढ़े हुए नहीं है ना। रियल में होता है लगभग 5% तो पक्के होते हैं कि भाई आपने वो क्वेश्चन वो कहीं नहीं पढ़े, और फिर आप क्या करें, टेंशन में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन तो आप मैंने कहीं पढ़े नहीं थे, ये कहाँ आ गए, कहाँ से आ गए। तो ये तो हर एग्जाम में मिलता ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपने को अपना जो टारगेट है, जो गोल है वो सेट करना है, और इन चीजों को ध्यान में रखना है ना। अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आपकी आगे आने वाली कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपकी सफलता है वो सुनिश्चित होगी, है ना। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट्स वो अपने बात करें, क्योंकि अपने को एक चीज ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि एक तो होता है एकेडमिक और एक होता है कंपटीशन। एकेडमिक में क्या होता है, बच्चा 100 में से 100 नंबर लेके आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि साइंस के बच्चे हैं, आर्ट के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, अपने सब्जेक्ट में 10वीं 12वीं में 100 में से 100 अंक लेके आते हैं,
है ना। अब आप सोचते हो कि भाई उनके 100 में से 100 आते हैं तो हमारे 100 में से 100 क्यों नहीं आते। तो मैं बताऊं कि कंपटीशन एग्जाम का जो क्षेत्र होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, वो विस्तृत होता है, जबकि जो आपकी शैक्षणिक होता है, एकेडमिक होते हैं, उनका जो पाठ्यक्रम होता है वो संक्षिप्त होता है और उसी में से सारे क्वेश्चन है वो आते हैं, है ना। तो इसलिए अपने को बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आगे अपने क्या करेंगे, कैसे प्रश्न आएंगे। अपने को अपनी मेहनत करनी है, जो चीज अपने को समझ में आती है उनको समझना, है ना। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि भाई कंपटीशन एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते हैं जबकि एकेडमिक में पूरे नंबर आते हैं। तो वहां पर यह कारण है कि उन दोनों का जो पाठ्यक्रम है उसमें अंतर है ना। तो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करें तो अपने को जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना पड़ेगा, उसके प्रैक्टिस है वो भी करनी पड़ेगी, रिवीजन भी करना पड़ेगा, और ये चीज अपन करेंगे तो निश्चित रूप से अपने को सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटा सा सेशन जो मैंने आपको शेयर किया है, निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में अपने साथियों के साथ आज के सेशन को शेयर कर दे। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।